सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। दौरान समाअत वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए, कहा कि हमें अभी तक जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, अब आप और तरफ चले गए हैं, आपने जिस ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है उस पर रिपोर्ट आ गई है, उसमें दिखाएं क्या गलत है। चीफ जस्टिस ने वकील लतीफ़ खोसा को मुखातिब करके कहा, लफाजी ना करें, हक़ाइक़ बताएं। हम आरोज़ को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें, कोई जेन्युइन चीज़ बता दें जिसे हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त की समाअत अब 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। दौरान समाअत आज अहम दलाइल दिए गए वकील लतीफ़ खोसा की जानिब पे, जिस पर काजी फायज़ ईसा ने यह कहा कि अब आप और तरफ चले गए हैं, आपने जिस ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है उस पर रिपोर्ट आ गई है, उसमें दिखाएं क्या गलत है। चीफ जस्टिस ने वकील लतीफ़ खोसा को मुखातिब करते हुए कहा कि लफाजी ना करें, हक़ाइक़ बताएं। हम आरोज़ को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। चीफ जस्टिस का कहना था कि कोई जेन्युइन चीज़ बता दें जिसे हम देख लेते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के हवाले से समाअत हुई है, जिसमें गुज़िश्ता समाअत पर यह कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा और चीफ सेक्रेटरी और IG को फरीक बनाने की दरख्वास्त भी की गई थी, जिस पर ये नोटिस भी जारी किए गए थे और आज ये समाअत हुई है जो कि 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। मजीद जान लेते हैं, अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा आज की समाअत में क्या पेशरफ्त हुई है इस पर? जी बिल्कुल, आज लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम न करने के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने। और आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन ने आगाह किया कि उन्होंने अपना एक जवाब, अपनी एक तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। और इसी तरह चीफ सेक्रेटरी की जानिब से भी एक रिपोर्ट अदालत के सामने रखी गई जो काफ़ी मुफस्सिल थी बकौल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, जिस पर लतीफ़ खोसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि क्या आपने इस रिपोर्ट को पढ़ा है, जायजा लिया है? तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैंने इस रिपोर्ट का जायजा लिया है मगर ये रिपोर्ट बिल्कुल ही गलत है, मैं इसको मुस्तरद करता हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप यहां पर खड़े होकर इस दरख्वास्त को, एक रिपोर्ट को जो काफ़ी तफसीली है, एक आप कह सकते हैं कि मुफस्सिल रिपोर्ट है, उसको आप कैसे उसको मुस्तरद कर सकते हैं? आप या तो ये कहें कि हमें ये रिपोर्ट पसंद नहीं है, हम इस रिपोर्ट के ऊपर अपनी तहरीरी मारूजात देंगे, फिर तो बात समझ में आती है। बहरहाल लतीफ़ खोसा ने यह कहा कि मैं इसको रिबट करूंगा और इसके एक एक जो दावा इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट्स में किया है उसके अगेंस्ट अपने आर्ग्यूमेंट्स दूंगा और रिटन सबमिशन अदालत के सामने रखूंगा। अदालत ने अब इस केस की समाअत जो है वो पीर तक यानी 15 जनवरी तक मुलतवी की है। दौरान समाअत लतीफ़ खोसा साहब ने कुछ दीगर पहलुओं पर भी रोशनी डाली, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे और क्यों कर फ्राहम नहीं की जा रही उसके ऊपर उन्होंने बात करना चाहिए, जलसे न करने की भी उन्होंने बात की। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अब आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, ये काम जो है इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन हम नहीं है, हम ना ही इलेक्शन कमीशन है और ना ही इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही आपको चाहिए कि आप हमसे मुतालबा करें। अगर इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर कानूनी किया या कानून से हटकर कोई काम किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट हरकत में आ सकती है, अदरवाइज जो आरोज का काम है वो आरोज ही करेंगे। और जो इलेक्शन 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अदील सरफराज अपडेट करने के लिए।